Hello my dear friends and my dear students. Today in this video we are going to learn second form of future simple sentences. Future simple का जो second form होता है, ये second form क्या होता है आप लोग चकित हो रहे होंगे. We have 4 different structures to form future simple sentences. Future simple sentences को बनाने के लिए हमारे पास 4 तरह के structures होते हैं. उसका जो सबसे पहला वाला structure हम खत्म कर चुके हैं. जो सेकेंड फॉर्म का आज हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म पढ़ेंगे. इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं. सेकेंड फॉर्म का फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस एक्सप्रेस द एक्शंस व्हिच वी गेस, थिंक, प्लान और फिक्स टू बी डन इन द फ्यूचर और टू बी डन आफ्टर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलते वक्त के बाद या फ्यूचर में अगर कोई एक्शंस होने वाला है, उसके बारे में कोई सोचता है, फिक्स करता है, प्लान करता है या अनुमान लगाते हैं, उसी तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है. पॉजिटिव और नेगेटिव हम खत्म कर चुके हैं फॉर्म 2 का. इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो है एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस फ्यूचर टाइम, जो कि ऑप्शनल है, ब्रैकेट में है. am is प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस फ्यूचर टाइम. एग्जाम्पल है इज ही कमिंग बैक. इज ही कमिंग बैक मतलब कम बैक मतलब वापस आना. इज ही कमिंग बैक मतलब वो वापस आ रहा है क्या. टुमारो कल वो वापस आ रहा है क्या. उसका मतलब ये है कि वो कल वापस आएगा क्या. वापस आएगा, खाएंगे, जाएंगे, देखेंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, ये सारे फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस हैं. तो उसका इंटरोगेटिव फॉर्म है इज ही कमिंग बैक टुमारो, वो कल वापस आ रहा है क्या मतलब आएगा क्या. आर यू, ये जो आर ऑक्सिलरी पहले लग गया, फिर ये ही, यहां पर यू सब्जेक्ट्स है. बाइंग दिस हाउस, आप ये घर खरीद रहे हो क्या. आर यू बाइंग मतलब आप खरीद रहे हो क्या. दिस हाउस, ये घर आप खरीद रहे हो क्या मतलब आप ये घर खरीदोगे क्या. सेम मीनिंग. मैं बोला जो 4 फॉर्म बताया था, जो फ्यूचर सिंपल का पहला वाला वीडियो, मेरे ख्याल से 23rd होगा, वीडियो नंबर 23. उसमें 4 तरह के फ्यूचर सिंपल फॉर्म्स कैसे होते हैं और उसका क्यों 4 तरह के फॉर्म होते हैं, उसका हम क्यों उसको यूज करते हैं डिफरेंट वेज में. मीनिंग एक तरह के सेम मीनिंग आते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्यों उसको यूज किया जाता है डिफरेंट फॉर्म्स, वो आप देखेंगे तो पूरा पता चल जाएगा. अगर मैं अभी उसके बारे में डिस्कशन करूं तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, लंबा टाइम ले लेगा. तो आर यू बाइंग, आप खरीद रहे हो क्या. दिस हाउस, ये घर को आप खरीद रहे हो क्या मतलब आप खरीदोगे क्या. इज सी गेटिंग मैरिड, गेट मैरिड मतलब शादी करना. इज सी गेटिंग मैरिड मतलब वो शादी कर रही है क्या. हम बोलते हैं ना कभी, अरे यार हमें वो मीरा के बारे में सुना, वो शादी कर रही है क्या. दैट मीन्स वो शादी करेगी क्या. नेक्स्ट वन, आर वी गोइंग टू कोलकाता. आर वी गोइंग मतलब हम जा रहे हैं क्या मतलब हम जाएंगे क्या टू कोलकाता नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हम कोलकाता जा रहे हैं क्या. तो ये तो हो गया हमारा इंटरोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स. आप यहां पर 5-10 जितने सारे एग्जाम्पल्स आप बनाओगे, आप सेंटेंसेस बनाने में उतने माहिर होगे, आप उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा आपके लिए. नेक्स्ट चलते हैं जो कि नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म. ये 2 नंबर फॉर्म का, ये 4 नंबर फॉर्म है नेगेटिव इंटरोगेटिव जो नंबर 4 होता है. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग आज लाइक और प्रीवियस वीडियोस, हर एक सेंटेंस के 2 तरह के नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म होते हैं. मिनिमम 2, कम से कम 2 होते हैं, किसी किसी में 4 भी होते हैं. इसका नंबर 1 स्ट्रक्चर है aren't और isn't प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस फ्यूचर टाइम. FT मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, यहां थोड़ा जगह कम है. aren't और isn't प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस फ्यूचर टाइम. यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर am, is, are है. यहां हमारा रूल क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए वी हैव टू यूज
द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट विद द फर्स्ट ऑक्सिलरी ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस या स्ट्रक्चर के जो फर्स्ट ऑक्सिलरीज होते हैं उसके साथ अगर नॉट का हम शॉर्ट फॉर्म लगा दें, वो बन जाता है उसी सेंटेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। यहां पर 3 फर्स्ट ऑक्सिलरीज है, एम, इज, आर ऑप्शन में। तीनों के साथ नॉट का अगर शॉर्ट फॉर्म लगाया जाए तो वो होता है आमंट, इजेंट, आरंट। ध्यान से सुनिए, समझ जाएंगे। लेकिन यहां पर लिखा गया है ओनली आरंट और इजेंट, इसका और इसका, लेकिन इसका नहीं है। इसका मतलब यह है, कारण यह है कि देयर इज नो यूज ऑफ आमंट इन इंग्लिश। इंग्लिश में आमंट का यूज नहीं, बाकी भाषा में तो है ही नहीं, बाकी भाषा में आम नहीं है, एम। तो इंग्लिश में आमंट का यूज नहीं किया जाता। आप आम में नॉट बोल सकते हो, बट शुरू में जो हम इजेंट, हैवेंट, डिडंट, डोंट ये यूज करते हैं अब्रिविएशन फॉर्म, उस वैसे आमंट का नहीं है, जिसके वजह से यहां पर आमंट नहीं रखा गया। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, अगर सब्जेक्ट आई हो तो, अगर प्लूरल है तो आरंट लगेगा, सिंगुलर है तो इजेंट लगेगा सब्जेक्ट्स, लेकिन अगर सब्जेक्ट आई हो तो आई के पास तो आम नहीं लगेगा। आई हो तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा, यहां पर आई होगा तो आमंट के जगह पर हमें आरंट लगाना है। उसका शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है एंट, AIN'। उसको हम, उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो एंट होता है, AIN'। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। इजेंट आवर टीम प्लेइंग। इज आवर टीम प्लेइंग मतलब हमारा टीम खेल रहा है क्या? इजेंट आवर टीम प्लेइंग का मतलब हमारा टीम खेल नहीं रहा है क्या, या नहीं खेल रहा है क्या? इन द टूर्नामेंट, अभी कुछ टूर्नामेंट होने जा रहा है, मैं एक टीम का प्लेयर हूं, कैप्टन को पूछ रहा हूं, क्या कैप्टन साहब ये हमारा टीम ये टूर्नामेंट में नहीं खेल रहा है क्या? दिस इज द क्वेश्चन। इसका मतलब होता है कि हमारा टीम ये टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा क्या? नहीं खेल रहे का मतलब होता है नहीं खेलेगा क्या। सेकेंड वन, aren't I arranging the books for you? aren't I arranging, मैं अरेंज नहीं कर रहा हूं क्या? द बुक्स फॉर यू, तुम्हारे लिए बुक्स में अरेंज नहीं कर रहा हूं क्या? क्यों इतना मेरे पीछे पड़े हो? सब ध्यान दो, अगर सपोज मेरे बेटे ने ITI में एडमिशन किया, इंजीनियरिंग में एडमिशन किया, पापा मुझे बुक चाहिए, बुक चाहिए, बुक चाहिए बोल रहा है, अरे यार बेटा मैं अरेंज नहीं कर रहा हूं क्या? दैट मीन्स मैं अरेंज नहीं करूंगा क्या, मैं तुम्हारे लिए बुक्स अरेंज नहीं करूंगा क्या? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इजेंट योर अंकल स्टेइंग, इजेंट योर अंकल स्टेइंग मतलब तुम्हारे अंकल नहीं रह रहे हैं क्या? उसका मतलब तुम्हारे अंकल नहीं रहेंगे क्या? टिल दशहरा, मेरे दोस्त के घर में उनके अंकल आए हैं और वो वापस जाने की बात कर रहे हैं, मैं बोलूंगा अरे तुम्हारे अंकल दशहरा तक नहीं रहेंगे क्या? मतलब नहीं रह रहे हैं क्या? दशहरा तक रहेंगे तो हम मजा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लाइक दैट। सो मैं पूछ रहा हूं, इजेंट योर अंकल स्टेइंग टिल दशहरा, दशहरा तक तुम्हारे अंकल नहीं रह रहे हैं क्या? जिसका मतलब होता है कि नहीं रहेंगे क्या। आरंट दे क्लीनिंग द फील्ड टुडे, हमें हमारा कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होने वाला, एक फील्ड गंदा पड़ा है, लोगों को बोले थे कि उसको क्लीन कर देना, तो कोई पूछ रहा है किसी को, आरंट दे क्लीनिंग द फील्ड टुडे, आज वो फील्ड क्लीन नहीं कर रहे हैं क्या? मतलब नहीं करेंगे क्या, नहीं करेंगे क्या। ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव का फर्स्ट स्ट्रक्चर, जिसके 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं। आप अपने मर्जी से, ये मेरा रिक्वेस्ट है, बड़ों को रिक्वेस्ट है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए एडवाइस है, अगर 5-10 एग्जांपल्स मिनिमम, आई एम टेलिंग मिनिमम, यू कैंट बिलीव, I have seen some people, some students, they are making 30, 50, 100 examples on each and every structure. हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर जो पढ़ाया जा रहा है रोजाना, मेरे पास भेज रहे हैं नोट्स व्हाट्सएप नंबर के जरिए। हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर 20-30 एग्जाम्पल्स लिख के भेज रहे हैं। मेरे से छोटे हैं, भगवान उनका भला करे, अच्छे से रहे। एंड डेफिनेटली
दैट बॉय और दैट गर्ल विल स्पीक इन इंग्लिश वेरी नाइसली विदाउट एनी फियर, क्योंकि इतने सारे सेंटेंसेस जो बना रहा है उसको कोई तकलीफ नहीं हो गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड स्ट्रक्चर, नेगेटिव इंटरोगेटिव का जो सेकेंड स्ट्रक्चर होता है उसका रूल क्या है? यूज नॉट जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर या इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद अगर आप नॉट लगा दोगे वो भी नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, हर एक सेंटेंस का, खाली फ्यूचर सिंपल नहीं, हर एक सेंटेंस का। तो चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस फ्यूचर टाइम। यहां पर आप देख रहे होंगे किसी किसी जगह पर मैं कोई सेंटेंस में फ्यूचर टाइम दिया हूं, किसी सेंटेंस में नहीं दिया हूं। जरूरत नहीं है, अगर जहां पर जरूरी नहीं है नहीं देने से चलेगा। अगर आप बात बोल रहे हो जैसे कि एक यहां पर टुडे लिखा गया है फ्यूचर टाइम, टिल दशहरा फ्यूचर टाइम और टूर्नामेंट यहां पर मैं नहीं दिया हूं। जैसे कि आरंट आई अरेंजिंग द बुक्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बुक्स अरेंज नहीं कर रहा हूं क्या? उसका मतलब नहीं कि मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं करने की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। कभी कभार जब सेंटेंस समझ में आ जाता है वहां पर फ्यूचर टाइम मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। अगर समझ में ना आए, इफ द लिसनर कैन नॉट अंडरस्टैंड योर सेंटेंस वेरी प्रॉपर्ली without any confusion, you have to mention the future time, otherwise not. That's why I have given in bracket में दिया गया है which is optional। इसके जो सेकेंड स्ट्रक्चर है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, उसका कुछ एग्जांपल्स यहां पर हैं। इज आवर टीम नॉट प्लेइंग इन द टूर्नामेंट, जो कि मैं यहां पर इसको आप लोगों को, कुछ लोग होते हैं थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सेंटेंस कैसे बनेगा। कुछ सेंटेंसेस को यहां से यहां पर मैंने कन्वर्ट किया। Isn't your team is equal to isn't our team is equal to is our team not। इसमें क्या किया गया है? इसमें जब फर्स्ट ऑक्सिलरी के साथ जो नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाया गया है उसको मैंने सब्जेक्ट के बाद बिठा दिया। जो रूल बोल रहा है, मैं खुद नहीं किया, रूल जो बोल रहा है इज आवर टीम नॉट, यहां पर आवर टीम जो है ये है सब्जेक्ट, तो यहां पर लगा हुआ था शॉर्ट फॉर्म में, उसको मैंने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। वो भी सेकेंड फॉर्म है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। इज आवर टीम नॉट प्लेइंग इन द टूर्नामेंट, मीनिंग सेम है, हमारा टीम इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहा है क्या, मतलब नहीं खेलेगा क्या। सेकेंड वन जो है यहां पर आरंट आई लगाया गया है, ध्यान से सुनिएगा, आरंट आई बताया गया है, लेकिन यहां पर आप लिखोगे तो एम आई नॉट हो सकता है। आई यहां पर सब्जेक्ट है, यहां जो फर्स्ट ऑक्सिलरी के पास नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाया गया था आर के साथ, आम के साथ नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं कि एमंट का यूज हो ही नहीं सकता। एम आई नॉट अरेंजिंग, मैं अरेंज नहीं कर रहा हूं क्या द बुक्स फॉर यू, जिसका मीनिंग मैंने बता चुका हूं। इज योर मदर, यहां पर सब्जेक्ट है योर मदर, जिसके बाद हम लगाए नॉट। इज योर मदर नॉट कुकिंग फॉर अस, हमारे लिए तुम्हारी मां खाना नहीं बना रही है क्या। मतलब हम लोग कुछ दोस्त लोग आए हैं, ठहरे हुए हैं, अरे क्या यार तुम्हारी माँ मम्मी ने हमारे लिए खाना नहीं बना रही है क्या, मतलब नहीं बनाएगी क्या। अगर नहीं बनाएगी तो हम लंच से पहले भाग जाएंगे, अगर बना रही है बनाएंगी तो रुकेंगे और कुछ काम बाकी है। तो यहां पर कोई पूछ रहे अपने दोस्त को इज योर मदर नॉट कुकिंग फॉर अस, जिसका मतलब होता है तुम्हारी माँ हमारे लिए खाना नहीं बना रही है क्या, या फिर जिसका सही मतलब होता है कि तुम्हारी माँ हमारे लिए खाना नहीं बनाएगी क्या। इसका मीनिंग प्रेजेंट में भी होता है, मतलब अभी बना रहे, लेकिन हम इसको फ्यूचर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। लास्ट वन, आर योर फ्रेंड्स नॉट ज्वाइनिंग, तुम्हारे फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्या, हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्या। द पार्टी, ज्वाइनिंग द पार्टी मतलब वो पार्टी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्या, या पार्टी में नहीं आ रहे हैं क्या। तुम्हारे दोस्त लोग पार्टी में नहीं आ रहे हैं क्या, मतलब पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे क्या। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अगर समझने में कोई तकलीफ हो, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टीज व्हाइल वाचिंग और आफ्टर वाचिंग द वीडियो देखते वक्त या देखने के बाद अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हैं। एक वीडियो में मैं मेरा नंबर दिया हूं, आप उसको ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा नंबर एक बहुत क्रिएट चीज़ है, इसका नहीं है। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो वो नंबर आप ढूंढेंगे, वीडियोस को देखेंगे और मुझे कॉल कर सकते हैं। कभी कभार अगर ज़्यादा बिजी हूँ रिकॉर्डिंग या वगैरह
कुछ काम करते वक्त मैं सही नहीं उठा पाऊँगा, लेकिन बाद में कॉल बैक करूँगा ज़रूर। बिकॉज मेरे व्यूअर्स जो मुझे कमेंट करने वाले हैं, जो व्यूअर्स जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे लिए भगवान है। तो उनको तो मैं कॉल बैक ज़रूर करूँगा, मैं हर किसी को कॉल बैक करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को, मेरा ये भरोसा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करेंगे ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको इसी तरह बहुत सारे वीडियोस डीप ग्रामर के ऊपर आप लोगों को आती रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।